लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष का पद पर सस्पेंस क्यों? कैसे चुना जाता है लोकसभा स्पीकर का पद और कितनी शक्ति होती है? सबसे बड़ा सवाल कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली प्रधानमंत्री पद की। अब फ्लोर टेस्ट होना है। अब फ्लोर टेस्ट पूरा से पहले लोकसभा स्पीकर का पद जिस पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये जो पद है वो मेरे पास रहे, हमारे पास रहे, जबकि बाहरी समर्थन देने वाले एनडीए को चंद्रबाबू नायडू टीडीपी प्रमुख चाहते हैं कि लोकसभा का पद हमें मिले। तो आपसी खींचातान है और संघर्ष हो रहा है फ्लोर टेस्ट से पहले, और मंत्रालय भी बंट रहे हैं। लेकिन जिस तरह लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर खींचातान है और इसे लग रहा है कि भाजपा संकट, क्योंकि भाजपा ने पूर्व में ही जो मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे अहम पद अपने पास रख लिए हैं। तो कहीं ना कहीं टीडीपी चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि जो लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष का पद है वो हमें मिले। तो ये खींचातान है और अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि आखिर लोकसभा स्पीकर का पद किसको मिलेगा। सस्पेंस बरकरार है। मेरे साथ जुड़े रहिए TPN 20 न्यूज, टाइगर पोस्ट न्यूज। मैं SV सागर, नमस्कार। नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए 72 मंत्रियों के साथ शपथ ले चुके हैं, लेकिन एनडीए में टीडीपी और जेडीयू घटक चाहते हैं कि जो प्रमुख विभाग हैं या फिर स्पीकर का पद है वो उन्हें मिले। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी 400 एनडीए और 370 का नारा दिया, धुआं धुआं हवा हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के परिणामों में सिर्फ 240 सीट मिली और उसके बाद भाजपा चाहती थी, नरेंद्र मोदी चाहते थे कि मैं तीसरी बार सत्ता में आए। तो उन्होंने टीडीपी चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नीतीश कुमार से समर्थन मांगा, दोनों ने समर्थन दिया और सरकार गठन के लिए मंत्रियों का बंटवारा हुआ, जिसमें एनडीए को के जो सांसद थे 293 और नरेंद्र मोदी तीसरी कार्यकाल की शपथ ली और एनडीए की सरकार गठन में टीडीपी और जेडीयू ने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई और एनडीए की सरकार ने जेडीयू और टीडीपी को 2 मंत्री पद, एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद मिला। लेकिन जो चैलेंज है बहुत बड़ा स्पीकर पद का कि कौन बनेगा लोकसभा स्पीकर का पद पे, कौन बैठेगा, किस दल का बैठेगा, ये अभी सस्पेंस है, बरकरार है। दरअसल एनडीए की सरकार गठन के बाद बीजेपी, टीडीपी और जेडीयू दलों ने लोकसभा स्पीकर के पद पर अपनी डिमांड रख दी, रिक्वायरमेंट रख दिया, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का पद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं, लेकिन भाजपा किसी कीमत पर लोकसभा अध्यक्ष के पद को किसी को देना नहीं चाहती है। और भाजपा पूर्व अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष पद ओम बिरला और बलराम जाखड़ को तीसरी बार रिपीट करना चाहती है या फिर अन्य को लोकसभा के पद पर बैठाना चाहती है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के रहते, टीडीपी प्रमुख के रहते ऐसा होने की संभावना कम है। अभी सहमति बनी नहीं है, अभी राय बनी नहीं है कि स्पीकर के पद पर कौन बैठा जाए। लेकिन जिस तरह टीडीपी चंद्रबाबू नायडू ने पेच फंसाया, दांव चलाया, उस दांव से साफ लग रहा है कि भाजपा संकट में। कैसे चुना जाता है लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष का पद? संविधान की लोकसभा स्पीकर की प्रक्रिया के अनुसार नई देश में सरकार जैसे ही गठन होती है, लोकसभा सदस्य नई सरकार को गठन करते हैं और वैसे ही लोकसभा स्पीकर का पद जो पूर्व में था वो खाली हो जाता। और 2024 के लोकसभा चुनाव के रुझान के बाद एनडीए सरकार बनाने के बाद नरेंद्र मोदी ने उसके बाद लोकसभा का पद ऑटोमेटिक खाली हो गया है। देश का राष्ट्रपति बड़े सदस्यों में से एक प्रोटेम स्पीकर नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और फिर बाद में सदन के सदस्यों में से एक बहुमत के अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। पिछली जो सरकारों में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत था 2024-2019 में, इसलिए भाजपा ने अपने मर्जी का लोकसभा स्पीकर नियुक्त किया। चाहे सुमित्रा महाजन कह लो, चाहे ओम बिरला कह लो, इन लोगों को भाजपा की पूर्ण बहुमत थी तो इनको आसानी से चुन लिया गया। लेकिन अब भाजपा के पास बहुमत नहीं है। भाजपा जो देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला और पूर्ण बहुमत के लिए भाजपा ने टीडीपी और जेडीयू का साथ लिया। अब जेडीयू ने पेच फंसा दिया लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि लोकसभा स्पीकर का पद, अध्यक्ष का पद उन्हें मिले, लेकिन भाजपा किसी कीमत पर उन्हें वह पद देना नहीं चाहती, यानी अपने पास रखना चाहती है। लेकिन टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हर हाल में लगातार स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं और लोकसभा स्पीकर को लेकर पेच फंसा हुआ है, सस्पेंस बरकरार है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू स्पीकर के पद को पीछा किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो हर हाल में उस पद को क्लेम कर रहे हैं।
जिसमें सरकार पर संकट मंडराने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि जो सरकार का गठन हुआ, जो फ्लोर टेस्ट होना है, अगर लोकसभा स्पीकर का पद टीडीपी को नहीं दिया गया तो हो सकता है फ्लोर टेस्ट में सरकार गिर जाए। तो कितना महत्वपूर्ण होता है लोकसभा स्पीकर का पद। स्पीकर का पद एक संवैधानिक पद है और जिसके मंजूरी के बिना सदन में कुछ नहीं होता है। लोकसभा स्पीकर का फैसला सदन में अंतिम फैसला। संसद में स्पीकर की निर्णायक भूमिका। 3, संसद में स्थगित करना और सांसदों को सस्पेंड करना। लोकसभा स्पीकर के पास बहुत बड़ी शक्ति अधिकार होता है। केंद्र सरकार गठन के दौरान जब दल बदल कानून लागू होता है, ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष का स्पीकर का पद और ज्यादा महत्वपूर्ण और सक्रिय हो जाता है। स्पीकर के पास सदन के सदस्यों की योग्यता को साबित करने, उन्हें सस्पेंड करने और उन्हें आयोग करने का अधिकार होता है। वहीं सदस्यों पर अपना निर्णायक फैसला सुनाने में पूरी तरह लोकसभा स्पीकर के पास शक्ति होती है। इतना शक्तिशाली पद होता है स्पीकर का, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 1998 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। भाजपा को 1998 में 182 सीटें मिली और भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र सरकार में सरकार बनाने के टीडीपी से भारी समर्थन चाहते थे, जो अटल सरकार सत्ता में आई। लेकिन जब जयललिता ने अटल सरकार का समर्थन वापस लिया, यानी अटल सरकार 1998 बनी जिसमें टीडीपी और जयललिता दोनों शामिल थे, लेकिन जयललिता ने आने वाले टाइम में उनसे समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। अटल सरकार गिरने के बाद स्पीकर का पद टीडीपी के पास था। टीडीपी ने जैसे आज स्थिति वैसे ही उस टाइम की स्थिति थी और टीडीपी ने जो सांसद थे उनके बाल योगी को लोकसभा स्पीकर बनाया। जब फ्लोर टेस्ट हुआ तब विपक्ष को 259 यानी 269 पक्ष को विपक्ष को वोट मिले। स्पीकर ने कांग्रेस सांसद द्वारा गिरधर गमा को वोट डालने का अधिकार दिया, जिससे एक वोट के कारण अटल सरकार गिर गई। और ये तो तीसरी कार्यकाल नरेंद्र मोदी का है। ये कांटों का ताज जैसा है। कायदा तो यह है, एक्सपर्ट और मीडिया सूत्रों का दावा है, जो एक्सपर्ट का कहना है कि मोदी सरकार को तीसरे काल में शपथ नहीं लेना चाहिए, विपक्ष को मौका देना चाहिए। लेकिन मोदी का वादा था भारत विकसित और मोदी की गारंटी पूरा करना था, तो उस गारंटी के लिए भाजपा को 370 और एनडीए को 400 सीटें नहीं। उनका सपना पूरा नहीं हुआ और जो बहुमत के आंकड़े से दूर रही भाजपा। इसके कारण भाजपा ने टीडीपी जेडीयू का साथ लिया, सरकार बनाई। लेकिन पंगा सस्पेंस वही है कि स्पीकर को पद को लेकर और महत्वपूर्ण मंत्रालय को लेकर, जहां एक तरफ बिहारी बाबू नीतीश कुमार जो मांग उठा रहे हैं कि उन्हें वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय दिया जाए, तो दूसरी तरफ टीडीपी चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उन्हें गृह मंत्रालय मिले, विदेश मंत्रालय मिले, वित्त मंत्रालय मिले। लेकिन भाजपा उनकी शर्तों पर सहमत नहीं। इसके साथ साथ टीडीपी और जेडीयू दोनों विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं। अब भाजपा के सामने संकट है, चैलेंज है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज कि जो लोकसभा स्पीकर का पद है उसकी मांग पर अड़ गए हैं नीतीश के जो साथी हैं टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। अब भाजपा इस जो चैलेंज है, जो संकट है, जो चुनौती, इसको कैसे पार करेगी। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन को 243 सीट मिली, तो बार बार वो पासा फेंक रहे हैं कि भैया नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए, हम आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएंगे, आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। उधर टीडीपी प्रमुख की जो भी मांग होगी वो पूरा करेंगे। तो फ्लोर टेस्ट से पहले जो रोल निभाया टीडीपी प्रमुख ने वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देश के लिए जिस तरह भाजपा का घमंड टूटा है, 240 सीटें मिली है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो मीडिया पंडितों का कहना था, मीडिया एक्सपर्टों का कहना था कि भाजपा को घमंड था, वो ऐसे बिल लाई किसान विरोधी जिसमें 750 किसान मिल गए, ऐसे बिल लाई जिससे हिट एंड रन जो अगर किसी का एक्सीडेंट करके भागता तो उसे 20 साल की सजा होगी। और इस ऐसे बिल के कारण भाजपा को ये मजा चखाया। और जो इंडिया गठबंधन ने नैरेटिव सेट किया कि संविधान को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना है, उसके कारण भाजपा को बैसाखी का सहारा लेना पड़ा सरकार बनाने के लिए। तो ये बैसाखी वाली सरकार कितना चलेगी, स्पीकर का पद किसे मिलेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह चंद्रबाबू नायडू स्पीकर, लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष के पद पर दावा ठोके, उससे भाजपा के पसीने छूट गए कि भाजपा इसके अलावा जो मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय जैसे विपक्ष मांग रहा है, तो गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय दे देंगे। तो इससे जो टीडीपी प्रमुख हैं उनके पास अगर चला जाएगा तो भाजपा के पास क्या करेगा। जिस तरह भाजपा ने इनकम टैक्स सीबीआई से डरा कर 22 अरब चंदा लिया, जब उनके पास विभाग नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे। और मैंने पीछे बताया जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो पद मिल जाता तो भाजपा सरकार चलाएगी, लेकिन एक बैसाखी के सहारे इतना दम, इतनी शक्ति नहीं होगी। और जिस शक्ति का उपयोग कर भाजपा 2024 में, 2019 में, और दूसरी तरफ हिंदुत्व का मुद्दा था, तो वो हिंदुत्व का मुद्दा छूमंतर हो गया है, क्योंकि अब मोदी का ड्रेस कोड हरा हो गया है। और जो राम भगवान के मंदिर को लेकर लगा
लगातार अपडेट दिया गया, लगातार उनको वायरल किया गया मंदिर को कि राय मांगे, तो इस पर भी अब कोई चर्चा नहीं है। अब भगवा का जो एजेंडा था, भगवा का जो भाजपा का जो एजेंडा था वो पीछे जाते दिख रहा है। अब जिस तरह नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए कि जो अगर कांग्रेस सरकार आई तो उसके संसाधन पर, देश के संसाधनों पहला अधिकार मुसलमानों का हुआ, तो वही बात ये भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं। टीडीपी प्रमुख जो पार्टी है टीडीपी, उसके चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को आरक्षण देने, मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात की। तो जहां एक तरफ चंद्रबाबू नायडू मुसलमान के समर्थक है, भाजपा मुसलमानों की विरोधी है, तो इन दोनों के बीच कैसे कॉम्बिनेशन होगा, कैसे सरकार चला पाएंगे? हमें लगता है कि ये सरकार बहुत मुश्किल से चलेगी, क्योंकि स्पीकर पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक स्पीकर का पद क्लियर नहीं होगा तो अब देखते हैं कि भाजपा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी, टीडीपी अपने पास रखेगी, इन दोनों में समझौता होगा। तो अभी अपडेट आएगा, आपको बताएंगे। लेकिन ये सरकार, जिस तरह देश की जनता ने भाजपा को जनादेश दिया 240 का, उसे हर व्यक्ति को एक ऊर्जा मिल गई है, एक ताकत मिल गई है। जो एक्सपर्ट बताते हैं कि अब भाजपा अपनी मनमानी नहीं, कैसा भी बिल पास नहीं करेगी, क्योंकि जो सरकार के अंतिम टाइम में काफी सांसदों को सस्पेंड करके भाजपा ने बहुत सारे बिल पास करा लिए। अब उनके पास दूसरी बैसाखी घटक है और उनके बिना भाजपा किसी कीमत पर ऐसा बिल पास नहीं कर पाई जो जनहित में नहीं होगा। तो नागरिक संशोधन बिल को लेकर भी टीडीपी ने अपनी शर्त रखी है कि भाई इस बिल पर आगे सरकार काम नहीं की, इसको डेमोशन किया जाएगा, इसको नहीं रखा जाएगा। तो देखना है कि ये जो चंद्रबाबू नायडू टीडीपी प्रमुख का भाजपा है, दोनों के बीच किस तरह कॉम्बिनेशन बनेगा। तो मेरे साथ बने रहिए TPN 20 न्यूज, टाइगर पोस्ट न्यूज, और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं लाइक करें और सब्सक्राइब करें। QR कोड पर सपोर्ट कर सकते हैं हमारे दैनिक समाचार पत्र के लिए, टाइगर पोस्ट न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है कि चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर का पद ले पाएंगे या भाजपा ले पाएगी, या दोनों के बीच में जोड़ी बनेगी? क्या 5 साल मोदी सरकार चल पाएगी तीसरे कार्यकाल के लिए? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, आप जवाब दीजिए, मेरे साथ बने रहिए।